डियर लर्नर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। ये बेसिकली अब आपको टेबल आपको बनाने के लिए कह रहे हैं। आपने एक प्रॉपर टेबल बनाना है। अगर आप टेबल नहीं भी बना सकते हैं तो आप उसको बेसिकली क्या कीजिएगा, आप उसको वहाँ पर आप .1 करके उसका टारगेट, .1 का टारगेट, .1 का एक्शन रिक्वायर्ड, .1 का हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड टाइम फ्रेम फॉर एक्शन लिख लीजिएगा। ठीक है, हेडिंग्स देके हर एक पॉइंट का। लेकिन अगर आप उसमें जो है टेबल बना लेते हैं ये 4 बॉक्सेस का, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब इसमें वो बेसिकली क्या कह रहे हैं, ये आपका जो है सेटिंग सूटेबल हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट्स। अब हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट्स का मतलब है कि आपने एक टारगेट सेट किया और उसको अचीव करना है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये टारगेट जो नीचे मेंशन है ये बेसिकली इनकी हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। और वो क्या है, वो ये है जिसमें सबसे पहले ये खुद जो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन किए हैं, रिड्यूस रिकॉर्डेड एक्सीडेंट्स बाय 50%। यानी कि रिकॉर्डेड एक्सीडेंट्स को 50% से कम किया जाए। अगर हादसे अगर साल में दो हादसे हो रहे हैं तो साल में 2 की बजाय 1 होना चाहिए। इससे ज़्यादा हादसे एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए। या 10 हो रहे हैं तो 5 हादसे होने चाहिए। यानी कि 50% रिड्यूस रिकॉर्डेड एक्सीडेंट्स बाय 50%। अब एक्शन इसके लिए क्या होगा, किस तरह से हम ये एक्शन जो है वो जो है इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं। मॉनिटर एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स ऑन मंथली बेसिस। अगर हम मंथली बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स देखते रहेंगे तो हमें एक्शन इजीली हो जाएगा। और ये कौन करेगी, टॉप मैनेजमेंट। और कितने टाइम फ्रेम में करेगी, 12 मंथ्स लग जाएंगे, 12 महीने लग जाएंगे। तो इसी तरह आपने सबसे पहले जो है अपने टारगेट सेट करने हैं और टारगेट सेट करके आप उनके अगेंस्ट एक्शंस खुद भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने टारगेट सेट किया कि रिड्यूस नियर मिसेस बाय 50%। अगर हमने ये टारगेट सेट किया तो नियर मिसेस रिड्यूस करने का तरीका क्या होगा, एक्शन क्या होगा कि हम एक्शन इसको इन्वेस्टिगेट किया करें। हम नियर मिसेस को इन्वेस्टिगेट किया करें और उसको रिकॉर्ड किया करें। तो इस तरह से हमारे नियर मिसेस की जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। और टाइम फ्रेम क्या है, वो भी 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है। तो नियर मिसेस को रिड्यूस किया जाए, एज पर मी ये टारगेट हमें सेट करना चाहिए। फिर उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चाहिए है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग प्लान बनाए। और जो ट्रेनिंग प्लान है उसको 80% कम से कम जो भी ट्रेनिंग प्लान उसने बनाया उसको अचीव करे। अब ट्रेनिंग प्लान को अचीव करने के लिए एक्शंस ये रिक्वायर्ड हैं कि इस पर फॉलोअप हो, इस पर ये देखा जा सके कि किस वक्त कौन सा जो है रिक्वायर्ड है, किस वक्त कौन सा जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है उसको किया जाए। और हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये भी मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। और टाइम फ्रेम क्या है, 12 महीने का, पूरे साल का। इसी तरह मैंने एक और टारगेट सेट किया कि 80% ट्रेनिंग का जो प्लान है वो किया जाए। तीसरा मैंने इसमें सेट किया वो ये किया कि HSC कमेटीज में जो डिस्कशंस की जाएं और एक्शंस रेकमेंड किए जाएं उनको जो है 100% अचीव किया जाए कमेटी मीटिंग्स में। यानी कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी की जो मीटिंग्स बनाई गई हैं उनको, उनमें जो एक्शंस रेकमेंड किए जाएं उनको 100% अचीव किया जाए पूरे साल में। क्योंकि आपको पता है कि कमेटी मीटिंग बनाई ही इसलिए जाती है ताकि मेन इश्यूज़ को देखा जाए और मेन इश्यूज़ पर फॉलोअप किया जाए। और इसमें एक्शंस क्या रिक्वायर्ड होंगे, एक्शंस ये रिक्वायर्ड होंगे कि कमेटी मीटिंग को ऑन टाइम अरेंज करवाया जाए रेगुलर बेसिस पे। दूसरा ये होगा कि जो कमेटी मीटिंग है उस पर जो भी एक्शन है उस पर फॉलोअप किया जाए और फॉलोअप करवा के मेक श्योर किया जाए कि उसको इम्प्लीमेंट किया। फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। टाइम फ्रेम कितना चाहिए होगा, 12 मंथ्स का। फिर मैंने एक और एक्शन जो है वो टारगेट किया HSC के लिए कि इनको चाहिए है कि इमरजेंसी जो मॉक ड्रिल्स हैं उनको कम से कम 80% जो है 70-80% जो है मॉक ड्रिल्स करवाया करें।
उसको, ताकि वर्कर्स जो हैं वो वहाँ के, उनको इमरजेंसी सिचुएशन में वो प्रिपेयर्ड रहें और कोई ना कोई उनके दिमाग में ये हमेशा बात रहे कि उन्होंने इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल कैसे करना है। तो टारगेट क्या है? 70% ऑफ द एनुअल कंप्लायंस ऑफ द इमरजेंसी ड्रिल्स, जो हम वो डमी ड्रिल्स करवाते हैं उनको कंप्लायंस करें। अच्छा, फिर एक और टारगेट मैंने रखा कि जो इंस्पेक्शंस हैं उनके जो इंस्पेक्शंस हैं उनको किया जाए। 90% इंस्पेक्शंस जो हैं उनको किया जाए एटलीस्ट, लेकिन उनके जो रिकॉर्ड्स हैं इंस्पेक्शन के उनको 100% कीप किया जाए। तो ये दो इस तरह से टारगेट्स आपके बन सकते हैं। ये कैसे होंगे, कौन करवाएगा, टाइम फ्रेम क्या होगा, ये आपको डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये टारगेट होना चाहिए है कि एज़ ये डेली बेसिस पे मशीनरी वर्किंग का काम होता है, अवन का काम होता है, तो इनको चाहिए कि डेली जो है वो मशीनरी 100% जो है मशीनरी चेकिंग को करें, फॉलो करें, कंप्लायंस होना चाहिए। ये टारगेट होना चाहिए 100% मशीनरी प्री यूज़ चेक्स होने चाहिए। इसमें किसी किस्म की वो दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस का काम है तो उसको करना चाहिए। ये कैसे चेक होगा? ये इस तरह से चेक होगा कि कॉशंस लगाए जाएं, इसके अलावा वो नोटिसेस लगाए जाएं मशीनरीज़ के ऊपर। और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसको करवाने के लिए? टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी या उस एरिया का सुपरवाइज़र या इंचार्ज। फिर इसके बाद मैंने ये एक और टारगेट सेट किया कि 100% जो मशीनरी के पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए, क्योंकि वंस मशीनरी डिसऑर्डर हो जाए या उसमें मसला हो जाए तो वो इलेक्ट्रिकली भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, फायर हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसको रिप्लेसमेंट को 100% जो है मेक श्योर किया जाए। फिर उसके अलावा ये भी टारगेट है कि HSE पॉलिसी को 100% रिव्यू किया जाए। आपको पता है पॉलिसी रिव्यू करना कितना इम्पोर्टेंट है। पॉलिसी रिव्यू के बगैर कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिसी जो है हर मैनेजमेंट, हर मशीनरी, हर इक्विपमेंट और हर टूल या हर कोई हादसे के बाद जो है पॉलिसी जो है वो चेंज होती है। तो 100% जो पॉलिसी है उसको देखा जाए और उसको रिव्यू किया जाए। बाकी इसके एक्शंस किस तरह से किया जाए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको मेरे ख्याल से 8-10 टारगेट्स बताए हैं। आप और भी टारगेट्स देख सकते हैं कि इसमें और इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या टारगेट्स रखने चाहिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को और क्या क्या टारगेट्स की ज़रूरत है जिससे इनकी हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है। आप इसमें जो मेंटेनेंस इंजीनियर्स हैं उसके हवाले से भी टारगेट कोई सेट कर सकते हैं। जो अवन है उसके हवाले से कोई जहन में आपके टारगेट आ रहा हो वो भी सेट कर सकते हैं। डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट के हवाले से कोई टारगेट आ रहा हो वो आप शिफ्ट कर सकते हैं। कन्वेयर बेल्ट के हवाले से टारगेट कोई आ रहा हो वो आप सेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से कोई टारगेट आप सेट करना चाह रहे हो, बजट के हवाले से सेट करना चाह रहे हो, वो आप टारगेट सेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आखिरी सवाल था इस पेपर का, वो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो वेरी मच। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लीजिएगा। काइंडली कुछ भी कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा और ज़रूर अपने सर्कल में जो है अपने पेपर्स को बिल्कुल शेयर ना कीजिएगा किसी के साथ भी, ठीक है? और अपने पॉइंट्स को ऐड करने की कोशिश करें। शुक्रिया।